भारत माता की। मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजाम ऐसा किया है कि सीधे पैसा किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। बीच में कोई बिचौलिया ही नहीं है, कोई कट की कंपनी नहीं है। वरना कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर मेरे समय भी ऐसा हुआ होता तो आपको भला होता क्या? ये मोदी 1 रुपया भेजता है तो 100 के 100 पैसे पहुंच जाते हैं। भाइयों, कोई पंजा इस रुपये को घिस नहीं सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छत्तीसगढ़ के हर लाभार्थी किसान के खाते में 28,000 रुपये तक पहुंचे हैं। हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश में खाद की कमी ना हो। आप भी जानते हैं कि दुनिया में ये कोरोना, ये लड़ाई, इसके कारण खाद की कीमत बहुत बढ़ गई है। पिछले 100 साल में इतनी कीमत नहीं रही, इतनी कीमत बढ़ गई है। यूरिया की एक बोरी दुनिया में करीब 3,000 रुपये तक बिकती है। कितने? जरा जोर से बोलो ना, कितने में बिकती है? याद रखोगे? और भारत के किसानों को ये बोरी 300 रुपये में भी कम मिलती है। भाइयों, 300 रुपये से कम। कितने रुपए में मिलती है? कितने रुपए में मिलती है? दुनिया में कितने में मिलती है? दुनिया में कितने में मिलती है? कहां 3,000 और कहां मेरे किसान को 300 रुपये में हम यूरिया की बोरी देते हैं। भाई, और इसके लिए भारत सरकार की तिजोरी में से केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है ताकि किसान पर बोझ न बने। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार का प्रयास है गरीबों का जीवन आसान बने, उनका जीवन स्तर सुधरे। आपका जीवन स्तर ऊपर उठाना है तो मुझे लगता है जब आपको संतोष होता है, आपके सपने पूरे होते हैं ना, तो मेरा संतोष भी बढ़ जाता है, मेरी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। मेरा जीवन धन्य हो जाता है जब मेरे देश के गरीबों का कल्याण होता है। हमने शौचालय बनाया तो दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार की बहनों की मुश्किलें कम हुई। हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया तो दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के घर रोशन हुए। हमने उज्ज्वला का मुफ्त कनेक्शन दिया तो दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार की बहनों को धुएं से मुक्ति मिली। हाल में ही उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर को 400 रुपये सस्ता किया गया है। और मैंने देखा कि जब उज्ज्वला योजना शुरू हुई तब जितने परिवार थे, अब कुछ परिवारों में विभाजन होता है, बेटा अलग घर करके रहने जाता है, तो कुछ परिवार बढ़ गए हैं। तो मुझे लोग, हमारे कार्यकर्ता बताते थे कि साहब उज्ज्वला योजना को थोड़ा नया शुरू करना पड़ेगा। पहले राउंड में तो सबको मिल गया, लेकिन अब नए परिवार बस गए हैं। आपकी बात को ध्यान में रख करके 75 लाख नए परिवार को लिए हमने प्रबंध कर दिया है। आने वाले दिनों में जैसी जैसी जरूरत हो। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त कब होगी जारी, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अंत में बताया गया है कि किस्त कब मिलेगी और कहां से जारी करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। जो 20वीं किस्त है लगभग 9 करोड़ किसान भाइयों को मिलने वाली है। तो इसके लिए वीडियो को पूरा सुनें और अंत में जानें कब डेट है और कौन सी तारीख को आपके खाते में आने वाली है। आदिवासी परिवार उठा रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये 5 लाख रुपया वाली आयुष्मान योजना, ये दुनिया में सबसे बड़ी योजना है, दुनिया में सबसे बड़ी। और हमारे यहां तो आपने देखा होगा, परिवार में हमारी माताएं बहनें, कितनी ही बीमारी हो, कितनी ही पीड़ा हो, काम करना भी मुश्किल हो, लेकिन माताएं बहनें परिवार में किसी को पता नहीं चलने देती उसको बीमारी है। क्यों? क्योंकि मां बहनों को लगता है कि अगर बच्चों को पता चल गया कि बीमारी है
तो अस्पताल ले जाएंगे, खर्चा हो जाएगा, पैसे तो है नहीं, बच्चे कर्ज में डूब जाएंगे। और इसलिए मां कहती है मैं पीड़ा सहन करूंगी लेकिन बेटे को कर्ज में डूबने नहीं दूंगी। हमारे देश में माताएं बहनें पीड़ा सहती है लेकिन परिवार पर बोझ नहीं होने देती। ये पीड़ा ये गरीब मां का बेटा समझता है और इसलिए आपके इस बेटे ने गारंटी दी है कि मेरी मां अब तेरा 5 लाख रुपया तक का बिल ये तेरा बेटा दे देगा, तेरा बेटा दे देगा। साथियों, मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, मोदी ने आपको दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। भाजपा सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सच्चाई बन चुका है और कल ही हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी महिला, उन्होंने कल उस पर हस्ताक्षर करके अब उसको कानून भी बना दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी तो करेगा, मोदी जो गारंटी देता है। नमस्कार भाइयों बहनों, आज है 29 जून 2025 और मैंने जैसे कहा था कि आज भी कोई किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नहीं आने वाली है, तो और कुछ कह रहे हैं कि आने वाली है। तो साथियों, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि आज नहीं आएगी। आप ऐसे भ्रामक अब चीज़ों में ना पड़े, आज कोई किस्त नहीं आने वाली है। मैं बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो आपकी आने वाली है 12 से 14 जुलाई को बीच में मध्य प्रदेश के सीहोर के अंदर एक किसान महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव जी, उन्होंने मोदी जी को निमंत्रण दिया है और वो 14 जुलाई को इस समारोह का जब समापन होगा किसान सम्मेलन का, तब वो आएंगे। वहाँ हमारे प्रदेश के और विदेश के लाखों किसान भाई उपलब्ध रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। तो उस समय ये किस्त जारी की जाएगी। साथ ही साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि मन की बात में जारी की जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि मन की बात में ये किस्त जारी नहीं की जाएगी, आप इसकी चिंता ना करें। वहीं मोदी जी ने बताया, घोषणा की है कि जो पहले पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जो लॉन्च किया जाता था, डाला जाता था, तो किसान के खाते में 1 रुपया अगर डाला जाता तो वो 15 पैसे ही किसान के खाते में पहुंचता था। बाकी 85 पैसे बिचौलिया खा जाते थे, दलाल खा जाते थे, तमाम प्रकार के लोग उसको खा जाते थे। लेकिन जो किसान है उसके हक का पैसा उसको पूरा नहीं मिल पाता था। लेकिन उन्होंने एक ऐसी डीबीटी ट्रांसफ़र ऐसा बनाया कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, यानी कि जो पैसा केंद्र सरकार की तरफ से जितना जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, अगर 1 रुपया दिया जाएगा तो 1 का 1 रुपया ही किसान के खाते में पूरा की तरह से ही आ जाएगा। उसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, कोई कटकी कंपनी नहीं रहेगी, कोई किसी प्रकार की दलाली नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। वहीं उन्होंने खाद के बारे में बताया कि जो खाद की बोरी डीएपी और यूरिया खाद है, जो और देशों के अंदर 3000 रुपये तक की बोरी मिल रही है, वो भारत में किसानों को 300 रुपये से कम में दी जा रही है। बाकी सब्सिडी के रूप में किसानों को जो पैसा है वो सरकार दे रही है, यानी किसानों के लिए समर्पित सरकार है। और इसके जो 20वीं किस्त है वो जल्द ही आपको 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के सीहोर से सभी किसान, लगभग 9 करोड़ किसान भाई हैं, उनके खातों में 20,000 रुपये करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो कि आज 29 जून हो चुकी है और ये 14 जुलाई तक आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो किसान भाइयों, आप किसी प्रकार की ऐसी भ्रामक विज्ञापनों में या फिर चीज़ों में ना पड़ें। आप इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे पता है काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये 24 जून को आ जाना चाहिए था पैसा। 4 जून को, जो 24 जून को ही 4 महीने हो गए थे। लेकिन अभी ये जो चीज़ है, एक महासम्मेलन किसानों को हो रहा, तो उस समय ट्रांसफ़र की जाएगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा और वहाँ लाखों किसान भाई जुड़ेंगे। और भी किसानों के लिए घोषणा हो सकती है वहाँ पे मोदी जी के द्वारा, और भी किसी प्रकार की डीबीटी या खादों से रिलेटेड कोई घोषणा कर सकते हैं। और क्या कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, आइए सुनते हैं वीडियो के माध्यम से। ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मर डीडी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मोदी और मोदी की योजनाएं दोनों ही पसंद नहीं है। इसका एक और बड़ा उदाहरण गरीबों के घर की योजना है। अभी तक देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। कितने? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलिए, कितने? 4 करोड़ क्या? 4 करोड़ क्या? किसको दिया है? किसको दिया है? इस देश के गरीब परिवारों को, 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर। आप कल्पना कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ में
जब तक रमन सिंह की सरकार थी तो यहां भी हम तेजी से गरीबों के घर बना रहे थे, लेकिन जैसे ही यहां कांग्रेस की सरकार बनी तो वो उसमें घोटाले तलाशने लगे, कटकी कैसे करे खोजने लगे। लेकिन मोदी ने ऐसा पक्का कर दिया है